नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। इस एपिसोड में हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की, आम आदमी पार्टी के संयोजक, दिल्ली के मुख्यमंत्री। बड़े दिनों से आपको भी लग रहा होगा कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई जो है वो मीडिया में ऐसी कोई सनसनीखेज खबरें जो है वो आ नहीं रही है। अब अरविंद केजरीवाल जो है वो इसके लिए जाने जाते हैं। तो बड़े दिनों से जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में मीडिया बिजी हो गया था, इसके अलावा अभी जो है वो पिछले 2 दिन से बिहार की राजनीतिक उठापटक को लेके जो है वो मीडिया बिजी है। तो अब आम आदमी पार्टी जो है वो सुर्खियों में कैसे रहे, तो आज जो है वो आप अरविंद केजरीवाल का एक ट्वीट देखिए। वैसे विश्वास थोड़ा कम ही होगा, हालांकि कुछ लोग जो है उनके फॉलोवर्स है वो बड़े जो है गाजे बाजे के साथ में उनका सपोर्ट भी करते हैं। और आरोप क्या है वो भी उस स्टेटमेंट को थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। उनका कहना है कि जो बिहार में जो चीजें चल रही है, ठीक वैसे ही भारतीय जनता पार्टी जो है वो दिल्ली में उनके साथ करना चाहती है। अब क्या करना चाहती है? उनका दावा है कि उनके 21 एमएलए को जो है वो बीजेपी के पार्टी के, चाहे कोई नेता हो चाहे कोई, किसी का भी नाम उन्होंने अभी लिया नहीं, कि उनसे संपर्क किया गया। लेकिन उन्होंने मोटे तौर पे जो है वो 7 का उन्होंने दावा भी कर दिया कि 7 एमएलए से उनके संपर्क किया गया। उनको 25 करोड़ रुपए का लालच दिया गया पार्टी छोड़ने के लिए, और उनको कहा गया कि अरविंद केजरीवाल को तो हम गिरफ्तार कर ही लेंगे, तो आप जो है वो हमारी पार्टी में आ जाइए और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़िए। अब इससे बड़ा मजाक वैसे भी अगर हम देखें तो आरोप लगाकर भाग जाना, ये केजरीवाल की अब फितरत हो चुकी है। नैतिकता की बात अगर हम करते हैं तो नैतिकता जो है वो बची नहीं है। दूसरा, हम बात करें विपक्षी गठबंधन की, तो विपक्षी गठबंधन में ममता बनर्जी ने पीछा छुड़ा लिया, आपने देखा होगा। इसके अलावा नीतीश कुमार का क्या चल रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए बेताब हो गए हैं। अब बचते हैं अरविंद केजरीवाल, तो वो भी यही देख रहे हैं कि कैसे जो है वो इससे पीछे छुड़ाया जाए। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, आप एक चीज देखिए, दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटें हैं, तो 70 में से अगर मेजोरिटी की हम बात करें तो किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 36 सीटों की जरूरत होती है, 36 एमएलए उनको चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी 7 एमएलए से संपर्क करती है, तो क्या 7 एमएलए वो अपनी तरफ लेके वहां पे आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर कर सकती है? अब आपको हंसी आएगी यहाँ पे। अब आपको अंदाजा लगेगा कि केजरीवाल जो है वो कितना बड़ा झूठ बोलते हैं। इससे पहले भी उन्होंने बहुत झूठ बोले हैं, बहुत बार उन्होंने कोर्ट में जाके माफी भी मांगी है। और इस लिस्ट में जो है, फेरिस्त में जो है, कोई कमी नहीं है। ईडी के सवालों के जवाब उनके पास है नहीं, तो ईडी से वो भागते फिर रहे हैं। कब तक भागेंगे ये देखने वाली बातें हैं, क्योंकि ईडी जो है वो एक एजेंसी जो कार्रवाई कर रही है। अब ये उनके उसमें आता है अधिकार क्षेत्र में कि उन्होंने जो है वो केजरीवाल से कब पूछताछ करनी है, कब उनको समनिंग करनी है, कब उनको गिरफ्तार करना है। लेकिन लगातार अब जैसे जैसे चुनाव सामने आ रहे हैं, अभी आपने देखा 18 से 20 जनवरी को उनको जो है वो ईडी के सामने उपस्थित होना था, वो नहीं गए। गोवा में किसी कार्यक्रम में बिजी उन्होंने जो है वो बताया कि वो बिजी हैं। इसके अलावा 26 जनवरी की तैयारियों को लेकर बिजी हैं। अब 26 जनवरी की तैयारियां भी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो ऐसी स्थिति में ईडी का क्या एक्शन होगा वो बाद की बात है, लेकिन इससे पहले सुर्खियों में बने रहना कोई इनसे सीखे। और बड़ा ही जिसको कहते हैं कि किसी को भी मजाक करना या किसी के ऊपर आरोप लगाना, उसके पीछे एक तथ्य होते हैं। क्योंकि आज तक आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल ने आरोप बहुत लगाए। आरोप लगाने के बाद में उनके ऊपर मानहानि के केस भी हुए हैं, और जिनमें मानहानि के केस हुए हैं आप उठा के देखिए उनका रिकॉर्ड, उन्होंने हर बार जो है थूक के चाटा है, मतलब माफी मांगी, आरोप भी लगाया और माफी भी मांगी है। लेकिन आप एक चीज देखिए कि लोगों को बेवकूफ बनाना, और लोग जो है वो कुछ बेवकूफ बन भी जाते हैं। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कम से कम ये 25 एमएलए से 30 एमएलए की बात करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अभी सिर्फ 8 सीटें दिल्ली में है, 8 विधायक जो है वो भारतीय जनता पार्टी को। अब भारतीय जनता पार्टी को अगर सरकार बनानी है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को हटा के, तो कम से कम 28 एमएलए का उनको सपोर्ट चाहिए। और ऐसी स्थिति तो जो है वो कहीं भी बनती हुई नजर नहीं आ रही है। तो फिर भारतीय जनता पार्टी जो है वो 7 एमएलए को तोड़ के क्या करेगी, आप उसका भी अंदाजा लगा लीजिए। इसके अलावा लगातार वो नैतिकता की बातें करते थे, कांग्रेस पार्टी के ऊपर तो बड़े ही आरोप लगाते थे, और कांग्रेस पार्टी को अगर किसी ने निपटाया है तो ये भी झूठ नहीं है, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी है जिसने कांग्रेस पार्टी की कमियों का फायदा उठाया है। और कांग्रेस पार्टी की कमियां जो है रिपीट करने में कांग्रेस पार्टी भी माहिर है, लगातार जो है वो अपनी गलतियों को रिपीट करती है, और उसका फायदा केजरीवाल ने उठाया है। लेकिन इस बार जो है वो स्थिति थोड़ी सी गंभीर है, लोकसभा चुनाव सामने है। अरविंद केजरीवाल की बड़ी समस्या यह है कि अगर ईडी उनको गिरफ्तार कर लेती है
वैसे ये भी जो है, ये शिगुफा जिसको हम कहते हैं, मजाक जो कहते हैं, वो भी एक ये है कि लोगों के बीच में जो है वो सिंपैथी और खबरों में कैसे बने रहें। इसके अलावा इससे ज़्यादा जो है वो इसकी कोई सच्चाई है नहीं। क्यों? क्योंकि आज तक इन्होंने जैसे 7 एमएलए इन्होंने बताया कि 7 एमएलए जो है उनको रिश्वत की पेशकश की गई, लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिए कि कौन से एमएलए थे, किसने कॉल किया था, कहाँ पे मीटिंग हुई, किसके फ़ोन से बात हुई, वो तमाम तरह की चीज़ें, मध्यस्थता किसने की, ऐसी कोई बात जो है वो केजरीवाल ने ना आज तक पहले बोली है, ना इस वीडियो में कोई वो अपने स्टेटमेंट में जो है उन्होंने ऐसा कुछ बताया है। लेकिन स्थितियाँ जो है और परिस्थितियाँ बड़ी गंभीर बनती जा रही है विपक्षी गठबंधन की। विपक्षी गठबंधन जहाँ से बनना शुरू हुआ था, पटना से, बिहार से, वहीं से टूटना शुरू हो चुका है। हालाँकि अस्तित्व पे पहले भी खतरा था, क्योंकि कहीं भी कोई पार्टी जो है, वो त्याग और बलिदान जिसको हम कहते हैं कि छोड़ने के लिए कुछ नहीं था इनके पास। सिर्फ़ इनको जो है वो दूसरी क्षेत्रीय दल हो, चाहे दूसरी पार्टियाँ हों, उनकी पार्टियों के जो है वो वोट हासिल करने थे। ये इनकी नीयत थी और उस नीयत का क्या असर हुआ? आपने देखा होगा ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल ऑलरेडी घोषणा कर चुके हैं कि वो पंजाब में जो है वो कांग्रेस पार्टी के सामने। और एक बड़े मजे की बात देखिए कि अरविंद केजरीवाल जो है अपनी पार्टी के जो है वो स्टार कैंपेनर है, मतलब मुख्यमंत्री है दिल्ली के। ऐसी स्थिति में जो है वो आपको पता है कि ज़्यादा जो रैलियाँ होगी, जनसभाओं को संबोधित करना होगा तो वो अरविंद केजरीवाल के जिम्मे होगा। तो क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ पंजाब में जो है वो हाथ मिलाए और उनके लिए वोट मांगे और दिल्ली में उनकी सरकार को गालियां दे? ऐसा आज तक तो हुआ नहीं कि राजनीति के इतिहास में ऐसा हुआ हो कि एक ही दिन में आप जो है किसी एक पार्टी को समर्थन भी कर रहे हैं और दूसरी जगह जाके आप उनको ही जो है वो गालियां दे रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी की जब बात आती है तो फिर एक ही जगह जाके जो है वो बातें रुक जाती है, और वो है गांधी परिवार। तो गांधी परिवार को एक जगह गाली देना और दूसरी जगह उनसे हाथ मिलाना, ये अभी तक तो जो है इतिहास में हुआ नहीं और ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। और इसके लिए जो है वो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी, इनके जो प्रदेश जो कमेटी के जो नेतृत्व है, उन्होंने हाईकमान को आगाह भी कर दिया है कि ऐसा जो है वो होता हुआ दिखता नहीं है, और अगर ऐसा हुआ तो इनमें भी जो है वो पार्टियों में टूट हो जाएगी, भगदड़ मच जाएगी। तो ये स्थितियां जो है वो बनी हुई है। तो अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीति के लिए जाने जाते हैं। अब आप कौन सा राजनीतिक गुल खिलाएंगे, क्योंकि ईडी जो है वो अगली स्टेप लेने वाली है। या तो उनको वापस से समनिंग की जाएगी, और अगर समनिंग नहीं की जाती है तो फिर उनको जो है वो गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन गिरफ्तार कब किया जाएगा, लोकसभा चुनाव पहले या बाद में, ये देखना जो है वो बाकी रह गया है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल की अगर हम बात करें तो कपिल मिश्रा ने भी उनके ऊपर जो है इसका जवाब भी उन्होंने दिया है। उनका एक वीडियो भी वायरल है। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो सबसे चोर और सबसे भ्रष्ट जो है मुख्यमंत्री के नामों से जाने जाएंगे। आप वीडियो को उठा के देखिए। और उन्होंने ये भी पूछा है कि आप लगातार जो है वो आरोप लगा के भाग जाते हो, लेकिन आप कभी किसी आरोप को जो है वो सिद्ध नहीं करते। आप कभी नहीं बताते कि किसको फ़ोन किया गया, किसके संपर्क में है, कौन से नंबर से किया गया, क्या ईमेल आया कि क्या आया। ऐसा कुछ तो जो है वो हुआ नहीं। और आगे वाले जो चुनाव है उसमें क्या होगा, क्योंकि जनता जो है अब थोड़ा-सा समझदार भी हो चुकी है और थोड़ा अरविंद केजरीवाल की राजनीति को समझने भी लगी है। और अरविंद केजरीवाल का जो ये 7 एमएलए और 21 एमएलए वाला जो ये शगुफा था, ये इसलिए भी था क्योंकि वो ये कहना चाह रहे थे कि देखो ये शराब-वराब घोटाला जो है वो कुछ भी नहीं है। क्योंकि उनको पता है चुनाव के सामने है, शीश महल पे उन पे जाँच चल रही है, शराब घोटाला ऑलरेडी उनका पीछा नहीं छोड़ रहा, 2 मंत्रियों को उनको ज़मानत नहीं मिल रही है, एक उनके सांसद है, उनको जो है वो ज़मानत नहीं मिल रही है, उनके खुद के ऊपर जो है वो गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। तो स्थिति जो है वो बड़ी विकट है, परिस्थितियाँ केजरीवाल के लिए सामान्य नहीं है। तो ये जो है आज के एपिसोड में केजरीवाल का नया पैंतरा। अब ये पैंतरा कितना रंग दिखाएगा, सुर्खियों में तो एटलीस्ट जो है वो बने रहेंगे, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट या धरातल पे जो है वो क्या सच्चाई है, इसका तो जो है वो ना आपको कोई जवाब मिलने वाला है। अगर आप मेरे वीडियो की बात करें, चाहे किसी के भी वीडियो की बात करें, चाहे अरविंद केजरीवाल की बात करें, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इसका अब आगे जो है, इन्होंने एक सिगुफा छोड़ दिया, आपके साथ मजाक किया, एक आरोप लगाया और भाग जाएंगे। अब इस प्रक्रिया में जो है वो वापस नहीं लौटेंगे कि आपको इसका जवाब देके कौन से मंत्रियों के साथ या कौन से विधायकों के साथ उनके संपर्क किया गया। तो ये थी अब तक की केजरीवाल की स्थिति बनी हुई। इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर हम एक नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।